भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो। इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं बताया, जो पुलिस ने कभी नहीं बताया, जो पत्रकार साथियों को कभी नहीं बताया गया, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं बताया गया, वो ये सबूत है। 4 अप्रैल को जब ये सामने आ गया कि ये पेपर सॉल्वर गैंग इस पूरे पेपर को लीक करता है, सॉल्व करता है, और उसकी ये मेथडोलॉजी है, ये तरीका है, ये वो लोग हैं, तो फिर 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक परीक्षा कैसे होती रही? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज की। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, जो आज तक कभी ना दिखाई ना बताई। ये वो एफआईआर है। जब 4 अप्रैल को पूरा घोटाला ही सामने आ गया, और मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में उसकी पूरी विधि लिखी हुई है, पूरा तरीका लिखा हुआ है, कौन कौन दोषी है, कैसे कैसे हेराफेरी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी हुई, सब लिखा हुआ। तो आप पेपर क्यों करवा रहे थे उसके बाद साहब 4 अप्रैल से 25 तारीख तक? इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर रहे हैं। यह सूचना उनको प्राप्त हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड की। यह अपराध क्रमांक नंबर 29 दर्ज कर लिया गया, पर ऐसा लगता है कि पुलिस को यह लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि ना ही बताएं तो अच्छा है, और उसी प्रकार से यह धंधा चलता रहा 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार चलता रहा। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर बिठाने के लिए, पेपर सॉल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है, उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। और यह भी बताया कि डेल कंपनी का लैपटॉप, मार्को कंपनी की काले रंग की बायोमेट्रिक मशीन, सफेद मोम, वो सारी पुलिस को रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है सीधा, शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था, तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई थी। अगर यह बात आप सबके समक्ष आ जाती तो प्रेस के साथ ही, टेलीविजन के साथ ही हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां जो हैं, क्या वो परीक्षा होने देते? कि भैया सब कुछ तो घालमेल पहले खुल चुका। इसलिए हमारे 5 सवाल शिवराज सिंह चौहान से हैं। पहला, जो मैंने कहा, जब 4 अप्रैल को 2023 को यह पूरा पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया, तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जांच करने की बजाय इसी घोटाले के साथ आप पेपर क्यों करवाते रहे 25 अप्रैल 2023 तक? नंबर 2, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पटवारी भर्ती घोटाला शिवराज सरकार के संरक्षण में हुआ है? नंबर 3 सवाल,
4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को आपने छुपाया क्यों और गुपचुप इसका एक चालान क्यों डाल दिया? नंबर 4, 18 साल से ये युवाओं के भविष्य को बेचने का गोरख धंधा क्यों चलाया जा रहा है? और 4 अप्रैल को तो खुला, पेपर तो 15 मार्च से शुरू हो गए थे, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, 4 अप्रैल से 25 तक एक हिस्सा है, पर 15 मार्च से ही शुरू हुआ होगा, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच में कितने और पेपर सॉल्वर्स ने, कितने और परीक्षाओं में जो हुई थी पटवारी की भर्ती, ये और 2 और कैटेगरी की, कितने और पेपर सॉल्वर ने हेराफेरी की थी? क्या इसकी कभी जांच की गई? और वो जांच रिपोर्ट है कहां?